नमस्कार दोस्तों, 144 साल बाद महाकुंभ जो इस बार प्रयागराज में पड़ा, उसको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत ही जोरों से तैयारियां थी। तैयारियों का ये आलम था कि पूरे प्रयागराज को एक अलग से जिला घोषित करना पड़ा, यानी कुंभ मेला के नाम से अलग से जिला घोषित हुआ और अधिक से अधिक लोगों को स्नान कराने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करके और जिस तरह से भी हो सके वहां पर भीड़ जुटाने का काम किया। इसमें नो डाउट अमृत मेला में जो उसमें नहाएगा कुंभ में तो पुण्य मिलेगा और उसको बहुत ब्रांडिंग तरीके से उसके प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के भारत सरकार पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई थी और सरकार का ही आंकड़ा है, भारत सरकार का, कि कुंभ मेले के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं, 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें थी। इसके अलावा रिंग रोड पर भी ट्रेनें चलाई गई जिससे कि किसी प्रकार से यात्रियों को असुविधा ना हो। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 18,000 से अधिक आरपीएफ और एलआरपी के जवानों को तैनात किया गया था और यह माना गया था कि लगभग प्रतिदिन लगभग औसतन पूरा 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं को टिकट देने की तैयारी की गई थी। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को टिकट देने की तैयारी की गई थी और 1 करोड़ यात्रियों को ट्रेन से यात्रा कराना भी था। इसीलिए तो टिकटों की बिक्री के लिए 560 से अधिक टिकट काउंटर शुरू किए गए और सरकार को भी अंदाजा था कि इस बार भीड़ अधिक मात्रा में जुड़ेगी, क्योंकि आस्था के साथ साथ उसको राजनीतिक लाभ भी लेना था। अस्वाभाविक है, जब जो कोई तैयारी करेगा, प्रचार प्रसार करेगा तो राजनीतिक लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए, मिलेगा। लेकिन व्यवस्था में कैसे चूक हुई, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुंभ मेले में इतने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, ये सब आधुनिक उससे लैस है, फिर भी 29 जनवरी को भगदड़ मची और 30 लोगों की जानें गई सरकार के आंकड़ों के अनुसार और बहुत से लोग घायल हुए। लेकिन जैसे कि वहां पर जानकारी में आती है कि कितने लोग आज भी भटक रहे हैं, अपने परिवारजन को खोज रहे हैं, तो ये संख्या कहीं 30 से कई गुना अधिक ज्यादा है। चलिए, इसके बाद सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना ही चाहिए था, लेकिन अभी जैसे कि दिल्ली में, नई दिल्ली में जो कल घटना घटी शाम को, और उसे जानकारी निकल के आई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घंटे जनरल टिकट, यानी आरक्षित टिकटों की बात नहीं हो रही, जनरल टिकट 1500 पर घंटे। अब ये कल्पना करिए, 1500 टिकट पर घंटे बेचे जाएंगे और कितनी ट्रेनें प्रयागराज के लिए जा रही हैं, उनमें से कितने जनरल
बोगी यानी जनरल डिब्बे लगे हुए हैं, ये शायद रेलवे के कर्मचारियों को टिकट में जो बुकिंग काउंटर पर बैठे उनको जानकारी नहीं है या उनको जानकारी दी नहीं गई है। तो इस तरह से जब कहा जाए कि बुकिंग में 1500 पर घंटे जो कागज़ टिकट बेचे जाएंगे, विक्रय होगा, उससे आय होगी, आय के कारण से जो अगर विक्रय होगी तो फिर ये अव्यवस्था तो होगी, क्योंकि आपके पास रेलवे विभाग के पास किसी भी ट्रेन में इतने जनरल टिकट ही नहीं है, टिकट का नाम आ रहा है, इतने जनरल बोगी ही नहीं है कि इतने यात्रियों को ले जाया जा सके, तो फिर बिक्री किस बात का। जैसा कि एयरपोर्ट को देखिए, एयरपोर्ट में जितने भी टिकट जो लेकर के जाता है, ऑनलाइन खरीदा या चाहे जैसे भी हो, उनका एंट्री होते ही एक एक टिकट सारी चीजें उसकी चेक होती है, फिर उसके बाद वहां पर उनको ले जाया जाता है। ये जो ट्रेनों में भी ये व्यवस्था हो पहले से कि ट्रेन आ रही, कितने जनरल टिकट है, कितने जनरल टिकट में जनरल यात्रियों को बैठने की सुविधा हो, ऐसी शायद व्यवस्था हो तो इतनी अधिक भीड़ हो ही नहीं पाए। आरक्षित तो पता है कि चलिए जितने आरक्षण टिकट हो उतनी सीटें हैं, वो चाहे एसी की हो, एसी फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, चाहे स्लीपर की हो या सिटिंग व्यवस्था की हो, लेकिन जनरल टिकटों की कैपेसिटी से कई गुना विक्रय होना, तो भीड़ का जमाव और फिर उनमें पैर रखने की जगह कैसी होगी, कैसे वो बैठ के जा पाएंगे, कहीं ना कहीं ये कमी है। और ये रेलवे मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मिनिस्टर तो मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारियां ले देने के लिए तैयार नहीं है और कभी भी नहीं तैयार हुए कि इस कारण से ऐसा हुआ। जांच बैठ गई, जांच चलती रहेगी। अभी बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भी यही नज़ारा देखने को मिला, जो लोकमान्य तिलक, वहां पर भी भीड़ चढ़ने के लिए बेकाबू, रेलवे पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए, बेकाबू हो गए। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने ही दिया जाए कि भीड़ बेकाबू हो जाए। ये आज कुंभ का ही नहीं है, कहीं पर भी जो मेला होते हैं या कोई त्योहार पड़ते हैं, उन त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ये जो इन टिकटों की भी व्यवस्था उचित मात्रा में की जाए कि जितने जनरल बोगी हैं उसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं, उस हिसाब से विक्रय की व्यवस्था की जाए तो शायद है कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। और पहले से जब तय है कि ये प्लेटफॉर्म में ही ये गाड़ी आएगी, उसी में आना चाहिए, चाहे भले ही देर से। अचानक से जब प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं तो ऐसी घटना कई बार हुआ कि रेलवे स्टेशन में जब प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो अक्सर घटनाएं घटित हुई है। लखनऊ में भी घटित हुई है, प्रयागराज में भी घटित हुई है पिछले महाकुंभ में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो फिर ऐसी जब भीड़ देखी जाती है तो फिर क्यों जो है प्लेटफॉर्म चेंज किए जाते हैं, इसको भी ध्यान में रेलवे प्रशासन को रखना चाहिए और रेल विभाग को रखना चाहिए, रेलवे मंत्री को रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? मीडिया भी जब इस तरह से हादसे होते हैं तो स्ट्रीम मीडिया वहां से गायब हो जाते हैं। प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं, ऐसा क्यों होता है, कैसे घट गया, कैसे सुधार होगा, किस तरह से सुधार किया जा सकता है, ऐसे कैसे लोग कब तक मरते रहेंगे, ऐसे प्रश्न जब गायब हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि फिर रेलवे प्रशासन, रेलवे विभाग या कोई भी विभाग हो वो मनमानी करेगा ही। जय हिंद, जय भारत।